देखिए जी, आजकल के दौर में अगर हम देखें तो औरत की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा इसलिए बढ़ गई हैं वर्किंग वुमेन की कि बाहर से आपको कोई कंसेशन नहीं मिलती। जब आपने शाना बशाना कह दिया ना कि मर्द के शाना बशाना काम करना है, तो फिर आप कंसेशन नहीं मांग सकते कि जी मुझे जल्दी जाना है, बच्चा बीमार है, मुझे जल्दी ये करना है, या मुझे घर जाके हांडी तो ये नहीं कह सकते, असूलन नहीं कह सकते। जब आपने शाना बशाना कह दिया और आपने किसी प्रोफेशन का इंतखाब कर लिया, अब आपके पास दो दुनिया हैं जिनको आपने संवारना है। पहली बाहर की दुनिया है जो आपको उतनी ही सख्त मिल रही है और आपको उसको भी अपने लिए आसान बनाना है। अब दूसरी दुनिया आपकी अपनी दुनिया है, आपके घर की दुनिया है, जिसमें आपके बच्चे हैं, आपके शौहर हैं, आपके घर वाले हैं, जिनमें आपके वालिदैन भी हैं, आपके शौहर के वालिदैन भी हैं। एक पूरा कुंबे की बात हो रही है। इस वक्त में हमारी औरत पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है जी, क्योंकि इस वक्त की जो नशो नुमा, परवरिश और घर की जिम्मेदारियां हैं वो बहुत मल्टीपल हो चुकी हैं। अब बच्चों की निगहदाश्त की जहां बात आ रही है, या वो मैं कहती हूं कि जो वर्किंग वुमेन है, शायद ज़्यादा ना कह जाऊं कि वर्किंग वुमेन के बच्चों को कुछ गिफ्ट एक्स्ट्रा मिलते हैं जी, अपनी माँ के वर्किंग होने की वजह से, जिसमें कॉन्फिडेंस है, जिसमें इंडिपेंडेंस है, जिसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हिम्मत है और टाइम मैनेजमेंट है। क्योंकि जब अपनी माँ की कुछ हिस्सा उनके माँ के साथ गुजर रहा है, कुछ हिस्सा माँ के बगैर गुजर रहा है, उनको अपने मसाइल खुद हल करने के लिए वो कदम बढ़ाते हैं। ये तो इसकी पॉजिटिव साइड है। ये पॉजिटिव साइड ही बताना चाहते हैं। मुमकिन है कि इसके उलट भी खुदा ना खास्ता। पॉजिटिव साइड यही है कि हम अपने बच्चों को वो चीजें तोहफतन देते हैं। बिल्कुल सही। इसलिए क्योंकि जब हम उनके इर्द गिर्द नहीं होते और हमें पता है कि हम इर्द गिर्द नहीं होंगे, तो हम उनको मेंटली तैयार करते हैं और हमारे बच्चे उस जिम्मेदारी को हमारे साथ उठाते हैं। सो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अब जो वर्किंग वुमेन बाहर जाएगी, अगर वो ये नहीं करेगी तो वो कोलैप्स कर जाएगी। बिल्कुल, उसको कोलैप्स कर अपने आप को बचाना ही बचाना है, वरना वो आप जॉब नहीं कर सकते। जॉब करने वाली औरत के लिए अपने बच्चों को टाइम मैनेजमेंट, इंडिपेंडेंस, समझ बहुत शुरू से देनी पड़ती है। आपको अक्सर तोतली ज़बान में बच्चों को मिलता होगा, कहते हैं अपनी वालदा के लिए, अम्मा मामा ऑफिस गई हैं जी, तो वो ऑफिस जो है ना वो शुरू से बच्चों के जहन में शामिल हो जाता है। और फिर वो ऑफिस उनको, अब जितनी जिम्मेदारी माँ की होती है, वो अपने आप को भी उतना ही जिम्मेदार समझ रहे होते हैं कि अब हमने अपनी अम्मा को तंग नहीं करना, वो काम कर रही हैं, हम ये काम बाद में कर लेंगे, हम उनके आने पे कर लेंगे। नहीं, मगर डॉक्टर शाजिया, अगर आपके बच्चे इतने अच्छे और जिम्मेदार हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं कि सबके हों। देखिए जी, अगर माँ गायब है, बाप भी जॉब पे गया हुआ है, तो ऐन मुमकिन है वो मेरी तरह खेलते कूदते ही रहें। देखिए जी, बिल्कुल खेलते भी होंगे, लेकिन ये है कि फिर जो वक्त आपका बचता है ना, उसको मुस्बत इस्तेमाल करना पड़ता है। उसमें आपको फैमिली टाइम भी देना है, उसमें आपने बच्चों के काम भी देखने हैं, उसमें आपने बच्चों के लिबास को भी देखना है, हाइजीन को भी देखना है, उसमें आपने वापस अपने किचन में भी जाना है और उनके खाने की पसंदीदा चीजें भी बनानी। मुझे ये बताइए कि क्या दौर जदीद की औरत ने अपने लिए ज्यादा मुश्किलात नहीं पैदा कर ली? बिल्कुल, मैं ये कहूंगी कि हमारी औरत जो कहती है ना हम शाना बशाना चल रहा है, वो शाना बशाना अपने पे ही बोझ डाल लिया। सही है, क्योंकि ये जो रोल है ना हमारा जी घर में, वो कहीं से इनकार नहीं हो सकता। वो जो मर्जी हो जाए, वो मियाँ ने उठ के पानी नहीं पीना, आप जो मर्जी कर लीजिए, किचन में आपने ही जाना है, ठीक है, और आपके बच्चों ने आपसे फरमाइश करनी है, उनकी फरमाइश बनती है। सो इसलिए वर्किंग वुमेन जो है वो पिस रही है, यकीनन पिस रही है। एक और पहलू भी इसका है कि जहां वो जॉब कर रही हैं, जरूरी नहीं कि वहां भी अच्छा एटमॉस्फेयर हो, स्ट्रेस होता है। लेकिन यहाँ मैं ना आपसे डॉक्टर साहब बात करूंगी कि ख़वातीन में भी दो किस्में पाई जाती हैं वर्किंग वुमेन में। एक वो है जो कि मजबूरी में हालात के लिए काम कर रही है और वो जायज़ है और वो ज़रूरत है, वो अपने शौहर के साथ अपने घर में हाथ बटाना चाहिए। दूसरी वो है जो एम्बिशियस है। एम्बिशियस औरत जो है ना, वो अपने घर को तबाह कर लेती है। अल्लाह अल्लाह, क्योंकि वो अपने वक्त को इतना ज़्यादा दे देती है कि उसको ये भूल जाती है कि असल जो मेरी कीमत है, जो मेरी बुनियाद है, जो मेरी जो असासा है, वो मेरी औलाद और मेरा घर है।